अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल का स्टेज तैयार। इंटर मिलान क्या 2010 की तारीख को दोहराने में हो पाएगी कामयाब? मैनचेस्टर सिटी यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में दूसरी बार क्या पहली बार की तरह इस दफा भी मैनचेस्टर सिटी के ख्वाब होंगे चकनाचूर? मेसी की कामयाबियों का सिलसिला जारी। इंटर मियामी को ज्वाइन करने के बाद एक और खुशखबरी मिली। पीएसजी का मालिक नासिर अल खलीफी ने शेख जासिम, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के बहुत करीब है, उसमें क्या अहम रोल प्ले किया? यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग जीतने वाली वेस्ट हैम और उनका मुकाबला करने वाली फ्लोरेंटीना दोनों पर लगा जुर्माना। यह सब कुछ होगा आज के प्रोग्राम में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। यूएफए चैंपियंस लीग, जी हां, फाइनल इस्तांबुल में खेला जा रहा है। अभी से कुछ देर बाद आप इसको देख सकेंगे और बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ी टीमें आपने सामने है। एक तरफ इंटर मिलान है, दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी है। ये दोनों टीमें आपस में मध्य मुकाबिल है। मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है और ये उनके लिए अफरीदी ट्रैवल है। ये तीसरा, अगर ये जीत जाते हैं तो इस साल यानी इस सीज़न में जो है वो अगर टाइटल की बात करें प्रीमियर लीग की, वो भी उन्होंने जीता, एफए कप भी जीता और यहाँ पर ये ट्रैवल जीतने के बहुत करीब है। दूसरी तरफ इंटर मिलान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएफए चैंपियंस लीग जीतने की। क्या 2010 के बाद दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट कर पाएंगे? तो जी हाँ, बहुत बड़ा मैच अफरीदी आज रात होने जा रहा है। सिटी और इंटर मिलान। सबसे पहले हम इंटर मिलान की बात करते हैं। 2010 में जीता था और वैसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है उन्होंने इस सीज़न में यूएफए चैंपियंस लीग में जितने भी मैचेस खेले और सेमीफाइनल की भी दोनों लेग में काफ़ी इंप्रेस किया था। अफरीदी, किस तरह से इंटर मिलान की तैयारी क्या हो सकती है? अटैकिंग जाएंगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आगे वाली टीम भी बहुत बड़ी है और वो ट्रेबल जीतने के करीब है। क्या सोच रही होगी इंटर मिलान इस वक्त? एक्चुअली में सारा जो लाइमलाइट और स्पॉटलाइट है वो मैनचेस्टर सिटी के ऊपर है और आप कभी भी इंटर मिलान को एक तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते। इस मैच में जो है बहुत ही क्रूशल रोल है इंटर मिलान का और 2010 भी उन्होंने इसी तरह जीता था कि वो एक सेकंड बेस्ट टीम थी, लेकिन फिर भी बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख जैसी टॉप टीमों उस टाइम पे उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में हरा के टाइटल जीता था। तो उनकी जो स्ट्रेटजी इस मैच में यही होगी कि मोस्टली, क्योंकि वहाँ यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इटालियन टीम्स का फेमस है कि वो डिफेंस में बहुत आला डिफेंडिंग उनकी होती है, गोल्स कंसीड नहीं करते। अब इंटर मिलान पिछले 5 मैचेस में से 4 क्लीन शीट्स, चैंपियंस लीग की बात कर रहा हूँ, अच्छा। कि 4 क्लीन शीट्स थी। आई मीन कि अभी इसी मिलान को उन्होंने सेमीफाइनल में जो हराया था उसमें भी आप देखें दोनों क्लीन शीट्स थी। तो गोल्स कंसीड नहीं करते, ऊपर से इनका जो स्ट्रक्चर है 3-5-2 का, जब डिफेंस करते हैं तो 5 डिफेंडर्स हो जाते हैं, जब अटैक करते हैं तो 4-3-3 हो जाते हैं। तो जिस तरह ये शिफ्ट करते हैं और जिस तरह इनके पास मैच विनर्स हैं वो बहुत क्रूशल है। अफरीदी, अभी तक आप कितना इम्प्रेस हुए इंटर मिलान के इस रोड टू फाइनल तक पहुंचने में? और जिस तरह से हमने पहले शोज़ में भी कहा था, कहीं ना कहीं लक का भी वो साथ रहा है इंटर मिलान के साथ, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस साल या इस सीज़न यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में हमें इंटर मिलान देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और व्यूअर्स, कभी भी किसी भी टीम का नॉकआउट टूर्नामेंट जीतने के पीछे उनका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी टीम ज़्यादा लकी होती है एज़ कम्पेयर टू जो टीम के साथ उन्होंने फाइनल खेलना होता है, वही टाइटल जीती है। अब देखें कि इनका जो ग्रुप था वो ग्रुप ऑफ डेथ था, जिसमें बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख थे और इन्होंने सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया, बार्सिलोना को नॉकआउट कर दिया था। और उसके बाद फिर जिस तरह इनका इवन सेमीफाइनल में भी जब एसी मिलान के साथ मुकाबला था तो एसी मिलान नेपोली को हरा के आगे आई थी। तो कंपैरेटिवली उन्होंने जो ये फाइनल तक की जर्नी है, ग्रुप स्टेज तो काफ़ी कंपेटिटिव था, बाकी थोड़ा सा इजी रन मिला इनको फाइनल तक, लेकिन फाइनल में वन ऑफ द टफेस्ट टीम्स इनको मिली है और लक का वाकई में साथ है। और लक अगर आपके साथ हो तो फिर आप टाइटल भी जीत। बिल्कुल लक साथ है, लेकिन इंजागी की अगर बात करें तो वो नॉकआउट स्पेशलिस्ट है। उनके बारे में कहा जाता है कि जब नॉकआउट में आपकी टीम उनकी पहुंच जाती है तो फिर वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। और इंजागी इंटर मिलान के कोच मैनेजर अब इस मैच को लेकर क्या सोचते हैं? जी हाँ बिल्कुल। और जो प्लेयर्स टू वॉच में देखने वाले प्लेयर होंगे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है सारे ही पंडित को और सेमीफाइनल में भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, बहुत की रोल था इनका, ये है लोटारो मार्टिनेज। अर्जेंटीना के ये प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप में भी हमने इनको देखा फाइनल खेलते हुए, किस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया है। जी हाँ, लोटारो मार्टिनेज बहुत ही अहम रोल प्ले कर सकते हैं इस फाइनल में। और इस यूएफए चैंपियंस लीग में क्या स्टैट्स हैं, कितने गोल्स किए, कितने असिस्ट, इस पर एक नज़र डालते हैं। आप देख रहे हैं 7.22 रेटिंग है, असिस्ट 3 किए, गोल्स
3 किए हैं। मैचेस 12 खेले हैं। एक्सपेक्टेड गोल्स XG 2.73 है। मिनट्स पर गोल 304। अफरीदी मार्टिनेज फाइनल में भी वैसे ही नजर आएंगे जैसे सेमीफाइनल में नजर आए थे। जी बिल्कुल, बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं और बिग मैच प्लेयर हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से हमने फीचर किया है। ऑल्दो इतने मैसिव स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये जब भी बड़ा मैच होता है तो उसमें आके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट परफॉर्म करते हैं, जिस तरह AC मिलान के अगेंस्ट इन्होंने परफॉर्म किया। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेयर और बहुत इंपॉर्टेंट मैच इंटर मिलान के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और मैनचेस्टर सिटी दूसरी बार यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में। पहली बार कल के प्रोग्राम में भी आपको बता चुके हैं शिकस्त का सामना हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक और मौका मिला है। और आपको व्यूवर्स एक दफ़ा रिमाइंडर देते चले कि यूएफए चैंपियंस लीग के अलावा मैनचेस्टर सिटी जो है वो प्रीमियर लीग जीत चुका है टाइटल, और इसके साथ FA कप का टाइटल भी डार्बी मैच में यूनाइटेड को हराकर उन्होंने अपने नाम किया था। और इस जिस फॉर्म में वो चल रही है सिटी, उसके साथ साथ जिस तरह के प्लेयर्स उनके पास मौजूद है, तो ये फाइनल बहुत ज़्यादा समझा जा रहा है। और शायद प्लेयर्स भी यही समझते हैं और उनकी आवाम भी यही समझती है कि ये टाइटल इस दफ़ा मैनचेस्टर सिटी जीतने में हो पाएगी कामयाब। और जी हाँ, अजीम शहर की अजीम टीम के सर पर सजाएंगे अफरीदी। आपको क्या लगता है, सजा पाएंगे? एक्चुअली में अजीम अभी रिसेंटली बने हैं और अभी अजीम बनने का जो टैग है वो तो आप नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बात काबिल तारीफ तो है कि इतने कम अरसे में जो है वो एक टीम है यहाँ तक पहुंची है जो इस साल 2 तो जीत ट्रेबल, जो अभी तक इंग्लिश फुटबॉल में हिस्ट्री में सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ट्रेबल जीतना मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसको ये इक्वल कर देंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो अब देखते हैं, क्योंकि फेवरेट तो आज हो रहा है फिर बड़ा मुकाबला और इस्तांबुल में ये मैच खेले जा रहा है। और ये जो मैच है बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें शाखीन की सिटी पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो जीतेगी इस फाइनल को। जी बिल्कुल, और जो मोस्टली जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, जो कंप्यूटराइज्ड साइंटिफिक प्रेडिक्शंस होती हैं, उन्होंने भी 75-25 प्रेडिक्शन किया है कि 75% मैनचेस्टर सिटी। आपको लगता है अपसेट हो सकता है? इसको फिर अपसेट ही कह सकते हैं अगर इंटर मिलान जीत जाती है तो। ऑब्वियसली फाइनल में पहुंचना, इंजागी हैं वहाँ पे, नॉकआउट स्पेशलिस्ट हैं वो। और अपसेट इंग्लिश मीडिया के लिए होगा। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर एक टीम फाइनल तक पहुंचती है तो वो मतलब अपसेट्स करा के तो नहीं पहुंचती। आप फाइनल तक पहुंचते हो तो अच्छा खेल की पहुंचते हो। अब इनकी जो डिफेंस है, गोल्स ना कंसीड करना, और फिर जो अटैकर्स इनके पास, तीन तो फॉरवर्ड्स हैं। सिटी क्या स्ट्रैटेजी, वही पेप गार्डियोला ये कहीं यहाँ पे तो नहीं वो कर देंगे ओवर थिंकिंग वाली जो प्लान वो बनाते हैं? जो व्यूअर्स हमने पहले सेगमेंट में भी कहा, जब इनके ऊपर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो इन्होंने एड्रेस किया है वो यही चीज़ है कि आप टेंशन ना लें, हम इंटर मिलान को कोई हल्का नहीं ले रहे और ना ही मैं ओवर थिंक करूंगा इस बार। मैंने सारी को ये बताएं कि ये ओवर थिंक क्या करते हैं, क्या ये जो फील्ड के अंदर क्या नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो चेल्सी के साथ इनका फाइनल मैच था, उसमें अब सेमीफाइनल तक जिस तरह वो खेलते आ रहे थे, वो फॉर्मेशन और वो टैक्टिक्स कंप्लीटली चेंज कर दिए उस मैच के लिए। एक्सपेरिमेंट किया और आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट फाइनल, हालांकि उनका एक्सपेरिमेंट पर्सनली उनके हेड में काफी सही था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। और एग्जीक्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ट्रेनिंग है ना, पहले वो चीज को बार बार कर करके आपने परफेक्शनिस्ट उसके बन जाते हैं, उसके बाद फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आखिरी लम्हात में आप इस तरह की चेंजेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या करना होगा इंटर मिलान को इनको रोकने के लिए? आपको लगता है पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाना चाहिए, 5 की फॉर्मेशन के साथ खेलना चाहिए, लाइक 5 डिफेंडर्स के साथ, या आपको क्या लगता है? एक्चुअली में वो इसी टेम्पलेट के साथ खेलते हैं कि वो जब उन्होंने डिफेंड यूजुअली उनकी है 3-5-2 फॉर्मेशन के साथ 2 अटैकर्स खेलते हैं, लेकिन वो जब डिफेंड करते हैं तो वो 5 जो मिडफील्ड में होते हैं वो फिर 5 डिफेंडर बन जाते हैं, और फिर जब अटैक करते हैं तो 4 डिफेंडर और 3-3 के साथ 4-3-3 के साथ। तो इसी तरह इसी मैच में भी कोई नई चीज यहाँ पे आपने देखा कि इस रोड टू फाइनल में ज्यादा जो शॉट्स लिए गए हैं वो डी के बाहर से भी ये कैपेबल है। सिटी के प्लेयर्स के वहां से लॉन्ग शॉट्स भी गोल के अंदर पहुंचा सकते हैं। इसको कैसे रोकना होगा? जी बिल्कुल, अब इस तरह की सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक दूर से शॉट लेनी होती है तो आज भी लगता है आपको इंटर मिलान को लक कहीं ना कहीं ढूंढनी होगी इस मैच में। ऑब्वियसली लक के बगैर तो नहीं जीत पाएगा, ना मैं मैनचेस्टर सिटी जीत पाएगा और ना इंटर मिलान जीत पाएगा। तो ये लक का होना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके नॉकआउट मैच में, फाइनल मैच में। लेकिन ये है कि जो मैनचेस्टर सिटी की मतलब मोस्टली जो नज़रें होंगी वो केविन डी ब्रुयने और अर्लिंग हालैंड पे होगी। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इस मैच का जो पांसा है, अगर मैनचेस्टर सिटी ने जीतना है तो 2 प्लेयर्स पलट सकते हैं, एक इल्काई गुंडोगान और एक बर्नार्डो सिल्वा।
जी हाँ, बर्नार्डो सिल्वा की बहुत ज़बरदस्त इस यूएफए चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस रही है और यहाँ पर हमने जो प्लेयर फीचर किए हैं जो कि हमें लगता है प्लेयर्स टू वॉच में आ सकते हैं, वो नन अदर देन ऑफ कोर्स अर्लिंग हालैंड की जितनी भी तारीफ़ करे कम है। और उनकी स्किल्स क्या है, अक्सर बात होती है और कुछ पंडित जो है उनके अगेंस्ट भी बात करते हैं जी कि वो सिर्फ स्ट्राइकर हैं, वो उनको मिल जाता है बॉल और फिर वो गोल में कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े मुश्किल गोल्स भी उन्होंने किए हैं। जी हाँ, अर्लिंग हालैंड और यूएफए चैंपियंस लीग में अर्लिंग हालैंड अब तक कितने गोल, प्रीमियर लीग में तो टॉप गोल स्कोरर हैं, यहाँ पर कितने गोल्स किए और कितने असिस्ट किए ये दिखाते हैं आपको। इनके स्टैट्स देखते हैं। यूएफए चैंपियंस लीग में ये आपके सामने 7.7 रेटिंग, असिस्ट एक ही किया है और गोल्स आप देख रहे हैं 12 गोल्स किए हैं, मैचेस 10, एक्सपेक्टेड गोल्स XG 10.3, मिनट्स पर गोल 63। अफरीदी इनके पास जब बॉल जाता है तो बहुत कम ऐसा देखा गया है कि ये गोल पोस्ट से बाहर उसको फेंके, गोल के अंदर चाहे हवा में जाके पहुंचाए, चाहे टांग से पहुंचाए, चाहे सर से पहुंचाए, लेकिन ये मेक श्योर ये क्लिनिकल बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से इन्होंने 50+ गोल्स भी स्कोर किए हैं इस सीज़न और प्रीमियर लीग का ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। लेकिन इस सीज़न इनसे एक्सपेक्टेशन थी जिस तरह पिछले साल बेंजेमा से थी कि जो रोनाल्डो ने 17 गोल्स का रिकॉर्ड कायम किया एक ही सीज़न में चैंपियंस लीग में, उसके करीब शायद अर्लिंग हालैंड पहुंचे और वो रिकॉर्ड तोड़ पाए, लेकिन उनके करीब मुझे नहीं लगता इस सीज़न तो ये पॉसिबल। बिल्कुल इस सीज़न पॉसिबल नहीं है, लेकिन फाइनल में पहुंच चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी और उसके साथ इंटर मिलान, और बहुत बड़ा मैच यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल अब से कुछ ही देर में जो है वो खेला जा रहा है इस्तांबुल में। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त होगा। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और यहाँ पर प्रोग्राम में नजर डालते हैं कुछ लेटेस्ट हैपनिंग पे और क्या ट्वीट्स है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नासर अल खलीफी हैज प्लेड सिग्निफिकेंट रोल in talks over Manchester United sale to Sheikh Jassim. PSG president has met Glazers plus Rain to discuss proposed takeover. Other clubs want PL to investigate source of funds. आफरीदी ये खबर आ गई है, शेख जासिम की मदद की है इन्होंने, या ये सही खबर है या करने वाले हैं, और मदद के बावजूद फिर क्यों नहीं अभी तक ले पाए? एक्चुअली में इस खबर की जो क्रक्स है वो ये है कि एक तरह से अब रिवील हो गया कि बैक एंड पे कतर गवर्नमेंट ही है जो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ख़रीदना चाह रही है। और अभी तक जो एक इंडिविजुअल शेख जासिम आ रहा था फ्रंट लाइन पे और एक तरह से बता रहा था कि नहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसके पीछे। अब जिस तरह सऊदी गवर्नमेंट ये बाकी क्लब्स के पीछे इन्वॉल्व है, इसी तरह ये भी एक गवर्नमेंट फंड ही है जिनको उन्होंने प्राइवेट कंपनीज बना दी हैं अलग से, लेकिन इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट का ही है एक तरह से। और दूसरा ये कि क्योंकि अल खलीफी जो हैं वो ख़ुद ख़रीद नहीं सकते मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो PSG के ऑनर हैं और रूल्स ये हैं कि आप जब एक क्लब के ऑनर हो तो आप दूसरे यूरोपियन क्लब को ऑन नहीं कर सकते, तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। बिल्कुल, चलें लेट्स सी क्या ख़रीदने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे शेख जासिम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं, और ये खबर है आर्सेनल हैव अग्रीड अ न्यू 4 years कॉन्ट्रैक्ट विद विलियम सलीबा। द डील विल कीप द 22 years old एट AFC until at least 2027। अफरीदी आर्सेनल के लिए आपको क्या लगता है, ये अच्छी खबर है? बहुत बड़ी खबर है ये आर्सेनल के लिए, और ये वो डिफेंडर हैं व्यूअर्स जिसकी वजह से टाइटल स्लिप हुआ था आर्सेनल के हाथ से। ये इंजर्ड हो गए थे, आखिरी 2 महीने का जो सीज़न रह गया था, 4-5 मैचेस रह गई थी। सेंटर बैक हैं गैब्रियल के साथ, आउटस्टैंडिंग पेयरिंग, और जब तक ये खेलते रहे दोनों तो आर्सेनल को हराना मुश्किल हो गया था। जैसे ही ये इंजर्ड हुए तो आर्सेनल ने हारना शुरू किया, तो बहुत बड़ी खबर है। और वो जो मेगा प्रोजेक्ट जो आर्सेनल का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ये यंग प्लेयर्स को रिटेन करना बहुत ज़रूरी था, जिसमें साका, मार्टिनेली, ऑडेगार्ड ये सारे साइन कर चुके हैं, सलीबा ने भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है, तो मोस्टली जो प्लेयर हैं अब रीस नेल्सन वो भी एक्सटेंड कर देंगे। तो जो क्रक्स है इस प्रोजेक्ट का वो सारा आर्सेनल के पास ही 2027 तक तो रहेगा। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है बार्सिलोना प्रेसिडेंट Juan Laporta and Lionel Messi father Jorge will work together to promote a proper tribute from Barcelona fans for Lionel Messi, the club announced। ये क्या है, अब इंटर मियामी में तो चले गए हैं, अभी भी वो क्या उसको कहते हैं, एक रास्ता तो है जाने का जो लोन पे जाए बार्सिलोना में, क्योंकि ये तो कंडीशन रखी थी इंटर मियामी में आने के बाद। एक्चुअली में वो एक ऑफ़र थी, अब वो कितनी मतलब इस साल तो नहीं हो पाएगा जिस तरह का उनका, क्योंकि MLS जो है मार्च से चलती है अक्टूबर तक और उसके बाद फिर प्ले ऑफ शुरू हो जाते हैं। मतलब
एक उनका जो लीग सिस्टम है MLS का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये जो लीग्स होती हैं यूरोप में वो अगस्त से चलती है जून के स्टार्ट तक या मई तक, तो और वो जो है मार्च में शुरू होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंट विंडो है, देखना पड़ेगा। पॉसिबल तो है, ये नहीं कि इम्पॉसिबल, लेकिन इस साल नहीं है पॉसिबल। और दूसरा ये कि क्योंकि मेसी ने अभी जो इंटरव्यू दिया था कि वो इंटर मियामी जा रहे, तो उसमें उन्होंने एक तरह से ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं भी चाहता था कि वापस बार्सिलोना जाऊं और मेरा भी वही फेयरवेल मुझे मिले जो कि इनिएस्टा, जावी, बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा को मिला था। मतलब ये तो एक तरह से आखिरी लम्हात में इनको किक आउट कर दिया गया था। ये फेयरवेल तो मेसी को नहीं मिल पाया था। तो इतने बड़े लेजेंड जिसने, तो अब ये कह रहे हैं कि अब देंगे फेयरवेल, जैसे वो कह रहे हैं कि ट्रिब्यूट देंगे, अब प्रॉपर ट्रिब्यूट। हाँ, और बनता भी है मेसी का। अब ये खबर आई है तो ऑब्वियसली जुआन लापोर्टा जाए या ना जाए, लेकिन एक प्रॉपर ट्रिब्यूट उनको दिया सेंड ऑफ मिलेगा। चलें, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आपको बताते हैं और दिखाते हैं। यूएफा हैव चार्ज्ड वेस्ट हैम एंड फियोरेंटीना फॉर इंसिडेंट सराउंडिंग द यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल इन प्राग। और ये वेस्ट हैम ने जीता था फाइनल, जिस पे हमने शो में भी आपको इसकी काफ़ी जो है वो डिटेल में जो खबर थी वो हमने दी थी। आफरीदी, फ़ाइन कर दिया है, क्या हुआ सराउंडिंग में जो फ़ाइन किया है? एक्चुअली में मैच से पहले भी उस दिन जो थे वो फैंस के आपस में क्लैशेस हुए थे, जो प्राग के रेस्टोरेंट्स में वेस्ट हैम और फियोरेंटीना के फैंस आमने सामने आए थे। फिर मैच के दौरान जो थे वो फैंस ऑब्जेक्ट्स फेंक रहे थे प्लेयर्स के ऊपर, जिसमें एक वेस्ट हैम के फ़ैन ने ऑब्जेक्ट फेंका था फियोरेंटीना के प्लेयर के ऊपर और उसकी वजह से काफ़ी इंजर्ड भी हो गए थे। तो फिर बाद में यूएफए ने इन्वेस्टिगेशन की और दोनों टीमों को मतलब फ़ाइन कर दिया। ऑब्वियसली फैंस उनके थे तो उन टीमों को ही फ़ाइन करना हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए फुटबॉल में, और वेस्ट हैम तो वैसे भी जीत रहा था। एनीवेज, ये कुछ न्यूज़ थी हमारे पास, कुछ स्टोरीज, और बहुत बड़ा फाइनल आज खेला जाएगा। जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के दरमियान, और इंशाल्लाह हमारी आपसे मंडे को दोबारा मुलाकात होगी जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो भी विनर होगा, हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सिटी के साथ हैं कि सिटी, लेकिन इंटर मिलान भी कुछ कर सकती है। तो फुटबॉल लवर्स के लिए आज वीकेंड अच्छा होने जा रहा है। आफरीदी, आज के लिए बस इतना है। इंशाल्लाह आपसे मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप बहुत ख्याल रखिए अपना, और देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफ़िज़।